ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दोगे, अब हम लोग को यहां पे पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या पढ़ना है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, इसका डेरिवेशन किस तरीके से होता है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव करने जाएंगे। आपको पता है कि रेट का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला हुआ करता था? के आर का पावर एम, जिसमें के यूनिट रेट कांस्टेंट होता था, आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुआ करता था, और एम क्या हुआ करता था? बोलो। एम जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ करता था। कोई दिक्कत यहां पे? अब यहां पे एक और चीज समझिएगा, रेट का एक और फॉर्मूला आपको हम लिखवाए थे। क्या था वो? था आपका डेल्टा रिएक्टेंट बाई टाइम, और वो किस में हुआ करता था? नेगेटिव में हुआ करता था। लिखाए थे क्या? बोलो। शुरुआत में जब पढ़े थे तो यही पढ़े थे ना, स्टार्टिंग तो यहीं से हुआ था। इस चीज को अगर आप स्मॉलर वैल्यू पे लेकर के जाएंगे, स्मॉलर इंटरवल पे अगर लेकर के जाएंगे, तो ये डेल्टा आर जो है वो क्या हो जाएगा? डी आर हो जाएगा। डेल्टा आर क्या हो जाएगा? डी आर हो जाएगा। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? वो डी टी हो जाएगा। ये बड़ा इंटरवल पे है और ये क्या है? छोटा इंटरवल पे है। मतलब ये अगर आर है, इतना दूरी अगर आर कहेंगे, डेल्टा आर कहेंगे, तो एकदम छोटा एलिमेंट जब लेंगे ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग डी आर कहेंगे। समझ पा रहे हो बात को? टाइम, अगर इतना टाइम को हम डेल्टा टाइम कहेंगे, यहां से यहां तक अगर क्या कहेंगे? डेल्टा टाइम कहेंगे, तो उसमें छोटा यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, डी टी कह देंगे। समझ पा रहे हो? छोटा एलिमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा। तो रेट जो है हमारा, रेट होगा माइनस डी आर बाई, बोलो, डी टी। एक माइनस डी आर बाई डी टी है और एक रेट का वैल्यू क्या है? बोलो, रेट इज इक्वल टू के आर का पावर एम। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? ये रेट क्या है? आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर का पावर एम। आप क्या कर सकते हो? इकट्ठा लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। ये रेट और ये रेट सेम है, तो ये और ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब यहां पे ऑर्डर बताओगे, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन जा रहा है? जीरो के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए m का वैल्यू क्या हो जाता है बाबू? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये होगा माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर का पावर कितना हो जाएगा? जीरो। तो कोई भी नंबर है, उसका पावर अगर जीरो होगा तो क्या होगा? वन। कोई भी नंबर है, कितना बड़ा भी नंबर, अगर उसका पावर जीरो हो गया तो क्या होगा? पहाड़ ले लो, पहाड़ का पावर जीरो कर दो, क्या हो जाएगा? बोलो, वन हो जाएगा। ये पता है ना आपको? हाँ। तो आर का पावर जीरो तो क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर का पावर जीरो, ये वन हो जाएगा। यानी डी आर बाई डी टी
किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। इस dt को इस साइड भेज दो, कहां भेज दो, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस dr क्या हो जाएगा, k इंटू dt के बराबर हो जाएगा, उधर भेज दिए, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करना है, ये माइनस साइन भी उधर ही भेज दो, माइनस साइन कहां भेज दो, बोलो, उसी पट्टी भेज दो। तो उस पट्टी भेजोगे तो क्या होगा, यहां माइनस हो जाएगा और यहां से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट, बोलो, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को क्या करना है आपको, इंटीग्रेट कर देना है। तो दोनों साइड जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, dr का इंटीग्रेशन और माइनस के dt का, बोलो, इंटीग्रेशन करोगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे। एक चीज समझिएगा, अगर आप dx का इंटीग्रेशन करते हैं, किसका इंटीग्रेशन करते हैं, dx का इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x। यानी कोई भी छोटा एलिमेंट का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, वो एक पूरा वैल्यू आ जाता है, पूरा क्या आ जाएगा, एक पूरा वैल्यू आ जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट भी यहां पे आएगा, कौन आएगा, साथ में एक कांस्टेंट भी यहां पे आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे, बोलो। तो यहां पे जरा सा देखोगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, r आ जाएगा, dr का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, r आ जाएगा, और ये माइनस के हो जाएगा, माइनस के कांस्टेंट का तो कोई इंटीग्रेशन बाहर आप कर सकते हो, और ये फिर क्या होगा, dt। जब dt का आप इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या आ जाएगा, बोलो, ये t आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोलो, t आ जाएगा। इस r का भी कुछ कांस्टेंट है, r का क्या है, कुछ कांस्टेंट होगा, और इस dt का भी क्या होगा, कुछ कांस्टेंट होगा। तो उस कांस्टेंट को हम लोग इकट्ठा यहां पे लिख लेंगे, उस कांस्टेंट को क्या करेंगे, इकट्ठा यहां पे लिख लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, c बोल देंगे। या आप ऐसे कर सकते हो कि आपने यहां पे इंटीग्रेशन किया dr, और यहां पे माइनस के को बाहर निकाल के किसका इंटीग्रेशन किया, dt। dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, dx से करने पे क्या होता है, x प्लस सी। तो यहां पे आप क्या मान लो, बोलो, r प्लस सी मान लो, c आप c1 मान सकते हो इसको। यहां पे क्या होगा, k, t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, t, और इसका कांस्टेंट जब आएगा उसको क्या आप मानोगे, c2 मान लो। कोई दिक्कत। तो क्या होगा, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस c2 माइनस c1। ये जो c2 माइनस c1 है ना, इसको आप क्या मान लो, इसको आप c मान लो, क्या मान लो, इस पूरे को c मान लेना। तो r क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस c हो जाएगा। ये आपका आ गया पहला इंटीग्रेशन, क्या आ चुका है, ये आपका इंटीग्रेशन आ चुका है। कोई दिक्कत, बोलो। ये तो पढ़े हो ना, कभी फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, कब कब पढ़ाया जाता है, 11th में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है बेसिक्स, और जब आप 12th में जाते हो तो फिर क्या पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में बेसिक फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। और मैथ में हो तो मैथ में तो पूरा पूरा इसका क्या रहता है, चैप्टर ही रहता है। नहीं तो फिजिक्स में कम से कम 2 बार आदमी पढ़ता है, एक बार 11th में और एक बार 12th में, क्योंकि ये चलता है लगातार। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपका जय 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 हिंद होने से कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं। चलो, यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। तो भाई dr है तो क्या होगा, r प्लस सी, और t का इंटीग्रेशन dt का करेंगे तो क्या होगा, t प्लस सी। वही इसका c1 ले लिए, इसका c2 ले लिए, c2 में से c1 घटा के क्या मान लिए, उसको ओवरऑल c माने हैं। कोई दिक्कत यहां पे। अब आते हैं यहां पे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां पे आपको कुछ बातें समझनी है।
हमको सी का वैल्यू लेकर के आना है। किसका वैल्यू लेके आना है? सी का कुछ वैल्यू लेकर के आना है। आप उसको छोड़ सकते हो? नहीं सकते हो। सी का वैल्यू किसी तरीके से आपको लाना होगा। तो सी का वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इनिशियल कंडीशंस देना होगा। क्या देना होगा? इनिशियल कंडीशन। आर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। आर क्या है? के क्या है? रेट कांस्टेंट है। टी क्या है? टाइम है। टी क्या है? टाइम। और सी क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो इसका वैल्यू हमको लेके आना पड़ेगा। तो बाउंड्री कंडीशन, जैसे बाउंड्री कंडीशन होता है, मान लो आपको नया नया एकदम बिरयानी मिला, एक प्लेट क्या मिला? बोलो, बिरयानी मिला। तो बिरयानी में जब एकदम t इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो आपको जब बिरयानी मिलेगा टाइमर ऑन होगा। t इज इक्वल टू 0, वहां से टाइमर ऑन होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे आपको बिरयानी मिलेगा तो क्या मिलेगा? आपको हर चीज आपको दिखाई देगा। चावल होगा, और बताओ, हाँ, लेग पीस होगा, और क्या होगा? हाँ, अंडा होगा, और क्या होगा? आलू होगा, हाँ, कलर वलर भी होगा। बोलो, और साथ में क्या होगा? रायता होगा, और साथ में बोलो, हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी होगा। और क्या है? हाँ, सलाद वगैरह होगा, खीरा ककड़ी। और बताओ, हाँ, पानी भी होगा, उसको पानी चाहिए, प्यासा है बेचारा। हाँ, पानी। कोल्ड ड्रिंक है का दे दिया, अब क्या चाहिए? हैं? सुराही? सुराही क्या करोगे बे? और क्या चाहिए? हैं? खंबा भी रख दे। बिहार में धरा गए खंबा के साथ तो हीरा बेटे हो जाएगा, फिर कोई बचा नहीं पाएगा। चलो, इनिशियल कंडीशन में सब मिल रहा है ना? बोलो, तो या जब आप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करोगे, कब? T इज इक्वल टू 0 पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करो। कब? T इज इक्वल टू 0 पे। तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन किसके बराबर रहेगा? R0 के बराबर। यानी पूरा आपका रिएक्टेंट क्या रहेगा? पूरा एकदम रिएक्टेंट भरा भरा रहेगा। जैसे बिरयानी आपका भरा भरा दिख रहा है, वैसे रिएक्टेंट क्या रहेगा? पूरा भरा भरा मिलेगा। तो ये इनिशियल कंडीशंस हैं, इसको पुट कर देना है। किसे पुट कर देना है? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। क्या होगा? R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। तो R के जगह पे क्या रखेंगे? R0 रखेंगे ना, माइनस के, और T के जगह पे क्या रख देंगे? 0 प्लस सी। क्या हो जाएगा? R0 इज इक्वल टू सी। यानी C का वैल्यू कितना आ गया? R0 के बराबर आ गया। अब आप क्या करोगे? इस C का वैल्यू कहां पुट कर दोगे? इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। क्या लिखोगे? पुट द वैल्यू ऑफ, बोलो, C इज इक्वल टू R0 ऑफ इक्वेशन 2 इन किसमें? इक्वेशन 1 में। तो बताओ, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी है, तो R क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी के जगह पे क्या हो जाएगा? R0। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। कौन सा फॉर्मूला आ चुका है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है। ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है बाबू? ये आपका फॉर्मूला है। आर क्या होगा? बोलो, फाइनल कंसंट्रेशन। के क्या है? बोलो, रेट कांस्टेंट है ना। टी क्या है? टाइम टेकन। और R0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्या है बाबू? इनिशियल कंसंट्रेशन है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलो, एग्जाम में ये डेरिवेशन आपका 5 नंबर का भी पूछ रहा है आजकल, आपके पेपरवा में हम देखे हैं। एक तो 3 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा का ये होता नहीं है। बिहार बोर्ड वाले का समझ में नहीं आता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देते, बड़ा बढ़िया बढ़िया लेकिन क्वेश्चन देते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए। तुम लोग का दिमाग जो है ना
ठिकाने आएगा। तुम लोग को लग रहा है ना, कई साल से क्वेश्चन खाली पूछ रहा है बिहार बोर्ड वाला, इनमें से निम्नलिखित में से कौन बेंजीन है? बक, ये कोई क्वेश्चन होता है? सिग्मा बॉन्ड मजबूत है कि पाई बॉन्ड मजबूत है कि नहीं? sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, है कि नहीं? पूछ पूछ करके। हाँ चलो, कोई दिक्कत यहां पे? छापो छापो। कहां थी बेटा इतना दिन? अच्छा एग्जाम था इतना दिन, तो कुछ पढ़ाई उढ़ाई हो रहा होगा है? देखती थी लेक्चर वेक्चर? सुल्तान, तुम्हारा भी एग्जाम था कि बीमार थे? अच्छा एग्जाम था। तो पार्टनर सब आता है, ये सब कौन सा स्कूल में पढ़ता है? ये चॉकलेटी बॉय है? ये कहाँ पढ़ता है, समझ में नहीं आता है। अच्छा गोपालगंज, हमको लगा कुछ सेटिंग है। किसी दिन क्या था गनवा, साला मैं पंच लाइनें भुला जाते हैं। कहाँ थे? हाँ गोरखपुर गए थे। अच्छा, और कौन एब्सेंट हुआ था? कौन है? तुम भी थे एब्सेंट? का है? अच्छा एग्जाम था। तो एग्जाम वाला का था क्या ना? गैर एग्जाम वाला सब धराएगा। आसिफ, आसिफ को दिखाओ यार, हम बार बार उसका चेहरा भूल जाते हैं। वही था ना जो कमेंट में तुमको रगड़ता था, है? उसके वजह से लाइव चलाना हम छोड़ दिए, तुम ही को आके रगड़े। हमको रगड़ क्या इज्जत रह जाएगा, बताओ, है कि नहीं? हम तो गाली भी नहीं दे सकते हैं, अब मास्टर बन चुके हैं, महात्मा गांधी बन के रहना पड़ेगा हमको, खाली आशीर्वाद लेने आना है आश्रम में। भाई आश्रम है? तुम हीरा बेटे हो। चलो ऊपर कर दे, बोलो। और चिकन टिक्का तुम लोग बनाने का सपना देखा करके फिर गायबे हो गया सब, है? तुम लोग भी पार्टिसिपेट करना है चिकन टिक्का में, है? क्या चीज कर ये सब कि हाँ पार्टिसिपेट करेंगे, खाए? बताओ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खिलवाएंगे, टेंशन मत लो। कितना में हो जाएगा भाई, 20 आदमी है? चलो कभी लेके आओ। तो क्या क्या कोयला वोला लाना पड़ेगा ना, है? 6 ठो शिक्षा का सेट है मेरे पास। हाँ तो लेके आना, है? और क्या चाहिए? कोयला इमली का ना, बोलो। इमली का कोयला, और क्या चाहिए? चिकन नहीं चाहिए, उसके जगह तुम रहोगे, हैं? चलो हो गया, ऊपर कर दें? कहां तक लिख लिए हो बताओ? पूरा हो गया है? यहां तक हो गया सबका? लिखो।
कर दें। हो गया। हो गया। हो गया। हो गया है। बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। तो अब हम लोग को इसका ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? ग्राफ को प्लॉट करना है। तो देखो, फाइनल फॉर्मूला जो आपका आया है, फाइनल फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से है, R इजिकल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट है। ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये रेट कांस्टेंट हुआ करता है, और ये क्या है आपका? ये टाइम है। याद करो, या जिनको पता नहीं है वो इस चीज को जरा सा समझ लेंगे। कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से अगर जा रहा है, तो अगर ये एक्सिस अगर x है, ये एक्सिस अगर y है, और ये स्ट्रेट लाइन यहां पे कहीं C को काट रहा है। किसको काट रहा है? C, पॉइंट C यहां पे है, उसको काट रहा है y एक्सिस पे। y एक्सिस पे किसको काट रहा है? C को काट रहा है। और स्लोप अगर ऐसे है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इस स्लोप को हम लोग बोलेंगे माइनस m। क्या बोलेंगे? स्लोप को बोलेंगे माइनस m। अगर ये स्लोप ऐसे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस स्लोप को बोलेंगे प्लस m। अगर ऐसे है तो कोई दिक्कत? ये आपका y, ये आपका x।
तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा ना, वो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m, कौन सा m, माइनस m x प्लस, कहां पे काट रहा है, c पे काट रहा है। ये इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का। मतलब ये y एक्सिस बता रहा, माइनस m इसका स्लोप बता रहा है, x वो x एक्सिस बता रहा, और c क्या बता रहा है, कहां से वो कटा है। अगर ये लाइन है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m x, और कहां पे कट रहा है, c पे काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम। आप इसको भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की तरह मानो। किसकी तरह मानो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन की तरह मानो। मतलब r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट है। ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की तरह इसको मानो। तो y किसकी तरह रिसेंबल करेगा, r की तरह। यानी वहां पे y क्या है, y एक्सिस है ना, y क्या है, y एक्सिस है। तो आप क्या बनाओगे, ऐसे आप बनाओगे, y एक्सिस के जगह पे क्या लिखोगे, r। x एक्सिस के जगह पे कौन सा एक्सिस होगा, टाइम का एक्सिस होगा। किसका एक्सिस होगा, टाइम का एक्सिस होगा। c के जगह पे क्या होगा, सॉरी r नॉट है ना, c के जगह पे क्या होगा, r नॉट होगा, जहां पे कट रहा है। और ये लाइन कैसे जाएगा, ऐसे या ऐसे, माइनस m है ना, माइनस m है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस m के जगह पे माइनस के, यानी ये लाइन कुछ ऐसे जाएगा। ये आपका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस के होगा। स्लोप क्या होगा, माइनस के। यानी इस लाइन का इक्वेशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। r आपका ये y का एक्सिस, t क्या है, x का एक्सिस, r नॉट क्या है, ये कांस्टेंट वहां पे जो c था वो r नॉट है, और माइनस के क्या है, वो आपका स्लोप है। क्या है, स्लोप है। तो माइनस के बताता है स्लोप, माइनस क्या बता रहा है, स्लोप। कोई प्रॉब्लम यहां पे। तो कोई आपसे पूछेगा कि 4 ग्राफ दे देगा, कहेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कौन सा ग्राफ है, तो आप क्या करोगे, इस वाले ग्राफ पे आप टिक लगाओगे। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो देखो, अमोनिया को आप ब्रेक डाउन करो प्लैटिनम सरफेस पे, किस पे ब्रेक डाउन होगा, बोलो, नाइट्रोजन और बोलो हाइड्रोजन गैस में ये टूटेगा। समझ पा रहे हो। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये किसका एग्जाम्पल है, बोलो, जीरो ऑर्डर का, बोलो, एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन आयोडाइड गोल्ड के सरफेस पे टूटता है, किस में, हाइड्रोजन और आयोडीन में। ये भी किसका एग्जाम्पल है, बोलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम के अंदर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल जरूर पूछता है कि कौन सा फर्स्ट का है, कौन सा जीरो का है। समझ पा रहे हो। बिल्कुल सिंपल होता है, इस तरीके का क्वेश्चन देखते ही आप बना लेते हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई दिक्कत, बोलो। तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए और उसका एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काम खत्म होता है। अगला हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका डेरिवेशन हम लोगों को करना है। तो खैर हम लोग कल करेंगे, आज जुम्मा है ना, आज यहीं तक बनाओ इसको।